हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्मूले मतलब कैसे ड्राइव होते हैं और कहां से आते हैं वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने टेंथ की क्लास में पिछली क्लास में या टेंथ की क्लास में पढ़ा होगा कि ये साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस कॉस थीटा ऐसे ऐसे करके आया था फॉर्मूला। लेकिन वहां पे ये सिर्फ रटा दिया गया था, ये नहीं बताया गया था कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो आज मैं उसी तरीके से कई फॉर्मूले बताऊंगा उसी तरीके का, और वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे ड्राइव हुआ, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और अंत तक बने रहना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये क्या होता है, यहां से यहां ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। और ये फिर यहां से यहां हो गया पाई, और फिर ये यहां से यहां तक हो गया, सॉरी यहां तक हो गया ये 3 पाई/2, और फिर ये यहां से इस एक्सिस से यहां तक हो गया 2 पाई। अब फिर देखते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब पॉजिटिव होता है इसमें। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, और बाद बाकी इसको छोड़ करके सभी जो होता है वो निगेटिव होता है। और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये टेन थीटा एंड कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, और इसको छोड़ करके बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस दोनों को छोड़ करके बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। तो अब उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि ये पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है। मतलब अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला जानेंगे कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये अगर इसके फॉर्म में रहे तो क्या होता है। तो पहले देखो, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा होता है। अब ये कॉस थीटा कैसे आया, तो अब उसको समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। और जो भी एंगल 90 के फॉर्म में रहे वो क्या होता है, वो चेंज होता है। जैसे साइन है तो कॉस में चेंज हो गया, टेन रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा, और वाइस वर्सा। तो ऐसा होता है। और फिर अगर यहीं पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा,
फिर ये देखो 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और तो इससे कम है, मतलब 90 डिग्री से कम है, और कॉस के फॉर्म में है, तो कॉस के फॉर्म में तो साइन जो है कॉस में चेंज होता है, और फिर ये कॉस साइन में चेंज होता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है cot थीटा, और फिर ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है tan थीटा होता है, और फिर ये sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अब ये क्या होता है cosec थीटा होता है, और फिर ये cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है sec थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या देखा, ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो ऐसा हो गया। फिर अगर ये 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो फिर क्या होगा, तो अब ये देखो साइन है, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा, तो अब ये देखो साइन 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, मतलब ये 90 डिग्री और प्लस थीटा है, मतलब कुछ एंगल होगा थीटा की वैल्यू, तो वो क्या आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस दोनों को छोड़ करके बाद बाकी सभी निगेटिव होता है। तो साइन है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, जो मतलब ये फॉर्मूला पूछा गया, तो इसको हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में रखना है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। और साइन क्या होता है 90 डिग्री के टर्म में रहे, तो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होता है, तो ये कॉस थीटा। अब क्या है कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब ये इस वाले टर्म को हमको क्या करना है सेकेंड क्वाड्रेंट में रखना है, और कॉसेक जो है 90 डिग्री के टर्म में वो सेक में कन्वर्ट होता है, तो ये सेक थीटा हो गया। अब क्या आता है फिर ये कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब इस वाले टर्म को सेकेंड क्वाड्रेंट में रखेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देखें ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी इस दोनों को छोड़ करके सभी जो है निगेटिव होता है। तो कॉस है तो कॉस चेंज हो जाएगा क्या साइन में, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन हो गया। फिर क्या देखते हैं ये सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और फिर इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रखे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये नेगेटिव होता है, तो सेक जो है ये कॉसेक में कन्वर्ट होता है, और फिर ये निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया। अब इसको नहीं देखेंगे कि ये हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आता है, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसको हम इस क्वाड्रेंट में रखेंगे। और फिर क्या आता है ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो tan जो है ये 90 डिग्री के टर्म में वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या tan निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन। फिर ये है cot 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cot क्या है ये tan में कन्वर्ट होता है, और cot जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया। अब देखेंगे कि ये अगर पाई माइनस थीटा रहे तो क्या होगा, तो ये पाई मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में रहे तो क्या होगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखो 180 डिग्री कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है 180 डिग्री, माइनस थीटा है
मतलब ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। तो सेकेंड, और फिर ये 180 डिग्री के टर्म में जो साइन है साइन में ही रहता है। 90 डिग्री के टर्म में ये कन्वर्ट होता है साइन कॉस में, और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है तो इसके टर्म में एज इट इज रहेगा, साइन जो है साइन के टर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन क्या है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए एज इट इज लिखा गया। फिर ये कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये कॉस क्या है, 180 डिग्री के टर्म में है तो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा। और कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव आ गया। फिर ये tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो tan क्या है, tan एज इट इज रहेगा। और फिर ये 180 डिग्री मतलब कि इसमें 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, tan निगेटिव है तो ये निगेटिव आ गया। फिर ये cot 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये tan cot तो cot में ही रहेगा क्योंकि 180 डिग्री है। और फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है इसलिए यहाँ पे साइन निगेटिव आ गया। फिर ये है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक क्या है, सेक तो एज इट इज रहेगा, और सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया। फिर ये कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, तो कॉसेक थीटा ही रहा। और फिर देखेंगे कि यहाँ कॉसेक थीटा क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन रहेगा। अब फिर देखते हैं यहाँ पे कि 180 डिग्री प्लस थीटा रहे तो क्या होगा। तो 180 डिग्री क्या है, 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है और प्लस थीटा है, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ है। तो अब क्या गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा ये पॉजिटिव है, बाद बाकी इसको छोड़ करके जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव है। तो यहाँ पे tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया, tan थीटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव है। फिर ये cot 180 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होगा, cot थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 डिग्री के टर्म में एज इट इज लिखा जाता है। फिर क्या है, ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन जो है साइन में ही रहेगा, 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, तो ये साइन 180 डिग्री है, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री के टर्म में कोई चेंज नहीं आता है, साइन तो साइन में ही रहेगा। और फिर ये देखें 180 डिग्री प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, बाद बाकी सभी निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया। फिर ये cosec थीटा भी सिमिलरली वही रीजन होगा, cos थीटा माइनस cos थीटा। फिर ये sec 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec थीटा। फिर ये cosec 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे फॉर्मूला आता है और मैंने सारे रीजन बता दिया, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये सभी फॉर्मूले इसी तरीके से आते हैं, और भी कई सारे फॉर्मूले, मैं उस फॉर्मूले को भी यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ और बताऊंगा कि वो कैसे आ रहा है। अब यहाँ तक तो थर्ड क्वाड्रेंट तक देख लिया था कि 180 डिग्री प्लस थीटा और ये माइनस थीटा, ये इसका फॉर्मूला देख लिया था। अब क्या देखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये 3π/2 माइनस थीटा, मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा के टर्म में रहे।
तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? तो ये 270 डिग्री माइनस थीटा, ये मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या है? टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो है टेन जो है, फिर ये 270 डिग्री के टर्म में क्या होता है कि ये टेन जो है कॉट में कन्वर्ट होगा, जैसे 90 डिग्री के टर्म में हो रहा था। 90 डिग्री और 270 डिग्री ये इस दोनों के टर्म में चेंज होगा। साइन जो है कॉस में कन्वर्ट होगा, फिर कॉस जो है साइन में कन्वर्ट होगा, फिर ये टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, और फिर ये सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये 270 डिग्री और 90 डिग्री के टर्म में, 180 डिग्री के टर्म में एज इट इज रहेगा, और ये 2 पाई के टर्म में भी एज इट इज रहेगा। साइन जो है साइन में ही रहेगा और कॉस कॉस में ही रहेगा। तो ये टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो टेन जो है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट होगा, और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है टेन, ये इतना पोजीशन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। फिर ये कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा क्या आ गया? फिर ये टेन थीटा होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ से साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? ये तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव। फिर सिमिलरली वही रीजन होगा कॉस के लिए भी, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होगा। फिर ये सेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। फिर ये कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर ये माइनस सेक थीटा होगा। ये रीजन है। अब 270 डिग्री प्लस थीटा रहे तो फिर क्या होगा? अब ये 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब 270 डिग्री, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और प्लस थीटा है मतलब ये एंगल कुछ यहाँ आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं कि कॉस और सेक जो है पॉजिटिव है और बाद बाकी सभी निगेटिव है। तो पहले जो पॉजिटिव है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, और 270 डिग्री के टर्म में कॉस जो है साइन में कन्वर्ट होता है, तो ये साइन थीटा हो गया। फिर क्या है? सेक थीटा। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक जो है कॉसेक में कन्वर्ट होगा, तो ये कॉसेक थीटा हो गया। ये इतना टर्म को हम ये इस क्वाड्रेंट में रखा, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे साइन चेंज मत करना है आप लोग। फिर क्या होगा कि ये कॉस और सेक वाला तो हम टर्म लिख लिए यहाँ पे, और फिर इस दोनों को छोड़ करके बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये tan 270 डिग्री प्लस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। फिर ये कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। फिर ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा। तो इस तरीके से होगा ये। और फिर अब जान लेते हैं कि ये अगर 2 पाई माइनस थीटा रहे तो फिर क्या होगा, मतलब कि ये 360 डिग्री माइनस थीटा रहे तो क्या होगा। 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से एंगल काउंट होगा 360 डिग्री, यहाँ तक हो गया, माइनस थीटा है तो मतलब थीटा की वैल्यू कुछ होगी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से क्या है
ये कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव है उस वाले टर्म को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अब ये यहाँ पे क्या बताया था कि 180 डिग्री और ये 2 पाई मतलब 360 डिग्री के टर्म में जो है कॉस कॉस में ही रहेगा और साइन साइन में ही रहेगा, जो रेशियो जिसमें है उसमें ही रहेगा। तो यहाँ से ये कॉस थीटा ही रहेगा और फिर ये माइनस ये 360 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर ये सेक थीटा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब फिर क्या हो गया, ये सेक थीटा ही रहेगा। अब बाद बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाता है वो सभी निगेटिव होता है। तो ये tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा हो गया। फिर ये कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर ये क्या हो गया माइनस कॉट थीटा हो गया। फिर ये साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर ये क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा। फिर यहाँ पे कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा होगा। वही सेम रीजन है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज निगेटिव होता है। मतलब ये चार रेशियो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव साइन आया। अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि अगर 360 डिग्री प्लस थीटा रहे तो फिर क्या होगा एंगल। तो अब देखो 360 डिग्री यहां तक हो गया और प्लस थीटा है, तो मतलब ये यहां से होगा, यहाँ पे होगा कुछ, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है पॉजिटिव है। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। फिर ये कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। फिर ये tan 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये tan थीटा ही रहेगा। फिर ये कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। फिर ये सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये सेक थीटा ही रहेगा। फिर ये कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कॉसेक थीटा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, और भी कई सारे फॉर्मूले मैं उसको भी ड्राइव कर रहा हूं अभी। अब हम लोगों ने तो सारे फॉर्मूले इसके 90 डिग्री के टर्म में देख लिया, 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर ये 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर ये 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर ये 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। इतने फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिया। अब फिर बात करते हैं कि अगर ये 2 पाई देख लिया, मतलब अगर ये 2n पाई रहे तो क्या होगा, 2n पाई माइनस थीटा या 2n पाई प्लस थीटा रहे तो क्या होगा। तो इस तरीके के सारे फॉर्मूले देखेंगे अभी। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं साइन 2n पाई माइनस थीटा,
तो n की वैल्यू अगर 1 होती है तो मतलब ये फिर से क्या आ जाता है कि ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो फिर से वही बात है, जो ये 360 डिग्री माइनस थीटा आ गया तो उसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो वही होगा n की वैल्यू अगर वो होगी तो। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये साइन 2n पाई प्लस थीटा रहे तो क्या होगा, n की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 360 डिग्री प्लस थीटा जो फॉर्मूला देखा वो वही यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं अगर एंगल जैसे कि साइन अब ये माइनस थीटा रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे। तो अब ये देखो, इस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव लिया, अगर इस डायरेक्शन में आए तो ये नेगेटिव हो गया तो माइनस थीटा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक जो है ये पॉजिटिव है, बाद बाकी अदरवाइज निगेटिव है। तो यहाँ साइन माइनस थीटा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा हो गया। फिर यहाँ पे कॉस माइनस थीटा देखेंगे तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही रह जाएगा। फिर ये टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस टेन थीटा हो गया। फिर ये कॉट माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, तो ये कॉट थीटा हो गया। फिर अब क्या है, सेक माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे सेक थीटा हो गया। अब ये कॉसेक माइनस थीटा, अब क्या कॉसेक निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए माइनस कॉसेक थीटा। अब ये सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोई हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे दे कि आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करो कि 750 की वैल्यू क्या होगी, या इस तरीके से कई बड़े सारे एंगल रहे तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर दूसरा है क्वेश्चन टेन 2500 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है कि ये 1395 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े एंगल हैं, तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 2n पाई, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे ये प्लस माइनस थीटा रहेगा, ये इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन 765 डिग्री। तो साइन 765 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले साइन को साइन एज इट इज रहने दें, फिर ये 2, अब इनटू n की वैल्यू लिखनी है, फिर ये पाई, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस थीटा होता है या माइनस थीटा होता है, तो ये इसकी वैल्यू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, मतलब 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 720 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये 765 डिग्री दिया हुआ है, और हम लोगों का कैलकुलेशन क्या आया, 720 डिग्री। तो इस यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 4 और फिर ये 0, मतलब 45 डिग्री। मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा
45 डिग्री। तो अब ये साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, तो अब ये इसका फॉर्मूला क्या था कि ये मतलब 2 पाई के फॉर्म में है, तो साइन जो है साइन में ही रहेगा, और प्लस थीटा है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पे ये साइन 45 डिग्री हो गया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये 1/√2 आंसर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है tan 2500, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan तो एज इट इज रहेगा, फिर ये 2 इंटू n की वैल्यू आएगी, फिर ये पाई। अब यहाँ पे प्लस थीटा होता है या माइनस थीटा होता है, तो अब ये 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, और लाना हमको कितना है 2500, मतलब 2500 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, मतलब इसको अगर 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2520 आ रहा है, मतलब इस एंगल से ज़्यादा आ रहा है। तो अब इसमें से ये एंगल सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसमें से 2500 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 20 डिग्री आ रहा है, मतलब इसमें हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 20 डिग्री। तो अब ये क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में है। कैसे, ये देखो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 7 पाई माइनस थीटा, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में कि tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस tan 20 डिग्री, ये आंसर हो गया। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, cos 1395 डिग्री। अब इसको हम लोग cos को तो cos ही रहने देंगे, फिर ये 2, फिर यहाँ पे n आएगा, फिर ये पाई। अब यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता है, 360 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 1440 हो गया। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा है ये वैल्यू, तो अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू, ये आया 45 डिग्री, मतलब यहाँ से 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा और माइनस 45 डिग्री। अब ये कॉस, ये किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ माइनस है, तो 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो है पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये इतना आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।